हेलो एवरीवन, आई एम अमित बिजारनिया, योर फिजिक्स टीचर एट कंपटीशन। आप सभी बच्चे जेईई मेन और एडवांस की लगातार पढ़ाई कर ही रहे होंगे। उनमें से जो बच्चे कैट्स के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें से कोई एक बच्चा था, शायद बच्चे का नाम दिव्यांश या दिवांशु था। उसने सुबह मैसेज में ये लिखा कि ना मुझे रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो समझ में नहीं आता और ये कोरोलिस फोर्स वगैरह कुछ खास पल्ले नहीं पड़ता। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो के थ्रू मैं ये सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। आईआईटी जेईई ने 2 बार मेरा रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे सवाल पूछा है। ये एक 2016 का सवाल है और एक सवाल और है, हालाँकि उस सवाल के अंदर ऐसे रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना पता हो, तब भी सवाल बन जाता है। बट ये वाला सवाल जो था ना, ये स्पेसिफिकली कोरोलिस फ़ोर्स का ही सवाल था। लेकिन जैसे कि आईआईटी जेईई एडवांस के क्लासिक वाले एडवांस के अ, पैराग्राफ होते हैं, वैसे पैराग्राफ ये है कि किसी बच्चे को कोरियोलिस फ़ोर्स ना भी पता हो, बस उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ भाषा पढ़नी आती हो, लैंग्वेज पढ़नी आती हो, कॉम्प्रिहेंशन को किस तरह से हैंडल करना है ये आता हो, तो बड़े आराम से इस कॉम्प्रिहेंशन में से आराम से इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और सवाल को यूँ फटाफट निपटा सकता है। कोई ख़ास उसे दिक्कत एज़ सच नहीं आएगी। बट ठीक है, मैं तो क्या कर रहा हूँ कि मैं तो इस सवाल को करने के लिए जो थ्योरी है, वो बताने की कोशिश करूँगा। बल्कि मैं तो उल्टा बोलूँगा कि इस सवाल के कॉम्प्रिहेंशन में जो लिखा हुआ है ना, मैंने उसकी उल्टी थ्योरी बनाई है कि इसकी थ्योरी अपन बना लेते हैं, ठीक है? तो ये रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बेटा जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हो, वो आराम से इत्मीनान से देखें। ऐसे ही अलग-अलग टॉपिक्स पे जो खास तौर से एडवांस का रिवीजन कराते हो, वो हम लगातार बनाते रहेंगे और इसी प्लेलिस्ट के अंदर डालते रहेंगे। इस प्लेलिस्ट को बेटा हमने नाम दे रखा था RARS, मेरे ख्याल से रैंकर्स एडवांस रिवीजन सीरीज़, ठीक है? तो इस प्लेलिस्ट को याद रखें कि इस प्लेलिस्ट में आपको इस तरह की वीडियोज़ लगातार मिलते रहेंगे। मैं इस कॉम्प्रिहेंशन में बिल्कुल सबसे लास्ट में आऊँगा, ठीक है? मैं तो सिर्फ़ दिखाने के लिए कि बेटा जो थ्योरी बना रहा हूँ, वो इस कॉम्प्रिहेंशन के लिए है। ऑल्दो फिर से बोलूँगा, इंटेलिजेंट बच्चे के लिए द थ्योरी वाज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना आना चाहिए, वो बड़े आराम से सवाल कर लेगा, ठीक है? चलिए बच्चों, मैंने बेटा पूरे-पूरे लेक्चर का जो फ्लो है ना, वो इस तरह से बनाया है कि अगर मान लो कोई बच्चे के थॉट्स बहुत ही क्लियर हैं, आराम-आराम से इत्मीनान से सारी-सारी बातें सोचता है, जो कहा गया है वो करता है, तो वो बड़े आराम से सारी की सारी थ्योरी अच्छे से इत्मीनान से समझ जाएगा। बल्कि आई विल ट्राई दैट कि बच्चा मेरे साथ-साथ सोचे। मेरे लिए सवाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आपको मैं सोचना सिखा सकूँ, ठीक है? तो नया कॉन्सेप्ट है बट आई विल ट्राई दैट कि ना मैं आपको रटवाऊँ नहीं और मैं आपको सोचना सिखाऊँ कि व्हाट्स एक्ज़ैक्टली हैपनिंग। आज तक बेटा हम ऑफ कोर्स है ना, जैसे बेटा मैंने इसमें लिख रखा है पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कोरिलेस फोर्स। बेटा पहले अपन पोलर कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। हालाँकि हल्का-फुल्का आपको मैथमेटिक्स में आपने कभी न कभी देख रखा होगा। 2 डायमेंशन के अंदर मान लो कि किसी पार्टिकल की कोई पोजीशन है, उसको हम ऑफ कोर्स आई कैप, जे कैप या एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के टर्म्स में तो लिख ही सकते हैं। साथ ही साथ हम उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बेटा आपके पास कोई ना कोई जो अ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये जो कार्टेशियन सिस्टम है, वो कुछ इस तरह से है। ये एक्स एक्सिस बेटा ये आपके पास वाई एक्सिस। कार्टेशियन सिस्टम जब भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के टर्म्स में होता है, तो सबसे अच्छी बात ये है कि आपके एक्स और वाई एक्सिस जो होते हैं ना, ये आपके फिक्स होते हैं। तो आपका जो एक्स और वाई है, ये हमेशा आपके फिक्स रहते हैं, मूव नहीं करते होते। तो ऐसे केस में कोई मुझसे पूछे कि डी आई कैप बाई डी टी क्या होगा? तो बेटा ऑफ कोर्स 0 होगा। आई कैप की डायरेक्शन फिक्स है। इसी तरह से कोई मुझसे पूछे कि डी जे कैप अपॉन डी टी क्या होगा? तो जे कैप बेटा आपका फिक्स है। ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू बी 0, ठीक है। लेकिन कोई रेफरेंस फ्रेम ऐसी हो जो लगातार ऐसे रोटेट कर रही हो, है ना? तो उस केस में हमें क्या करना है, वो अपन धीरे-धीरे सोचेंगे। पहले एक बार मैं एक पार्टिकल की पोजीशन डिस्कस करता हूँ आपसे। लेट्स से कि कोई पार्टिकल जो है ना, वो यहाँ कहीं है, ठीक है? वो यहाँ कहीं है। ये डिस्टेंस आपके पास 3 है, मेरे पास ये डिस्टेंस आपके पास 4 है। ये बड़ा इसकी पोजीशन है, ये आपका पार्टिकल यहाँ कहीं है। मैं अगर आपसे पूछूँ कि इसकी पोज़ीशन क्या है, तो आप बड़े आराम से बोलोगे सर इसकी पोज़ीशन बेसिकली 3, 4 है। ये हमारा सिंपल कार्टेशियन सिस्टम है और कोई बच्चा अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकता है कि आर वेक्टर इज़ बेसिकली 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ऑफ कोर्स हम हर बार बातों को ऐसे ही सोचते हैं। बट कोई बच्चा इसको ऐसे भी कह सकता है कि सर ये 4 है, ये 3 है, तो ऑफ कोर्स दिस इसका जो मैग्नीट्यूड है, सेंटर से दिस कम्स आउट टू बी 5 और साथ ही साथ ये वाला जो एंगल है, दिस कम्स आउट टू बी 53 डिग्री, इज़न्ट इट रफली? तो कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर मैं इस पार्टिकल की पोजीशन को ऐसे लिख सकता हूँ 5 कॉमा 53 डिग्री। ये जो पहले लिखा है ना, ये बेसिकली ओरिजिन से दूरी है, बेटा मैं इसको r लिख देता हूँ और ये जो बाद में लिखा है, ये बेसिकली आपका एंगल है कि कितने एंगल पर आपका पार्टिकल है
ऑफ कोर्स बेटा जो एंगल मैंने मेजर किया है, ये इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मैंने इस तरह से मेजर किया है और इधर की तरफ बेटा एंगल पॉजिटिव, इधर की तरफ एंगल नेगेटिव, जैसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में होता है वैसे। तो किसी ने अगर मान लो कि 5,53 डिग्री लिख दिया, तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सेंटर से 5 यूनिट्स दूर है और हॉरिजॉन्टल से कितने पे 53 डिग्री पे ये वाला कोई पॉइंट होगा, ऐसे बड़े आराम से कह सकते हैं। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे ऐसा बोल दिया कि लेट्स बेटा मेरे पास ये एक्स एक्सिस, बेटा मेरे पास ये वाई एक्सिस। किसी ने मुझे ऐसा बोल दिया कि किसी पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट है वो लेट्स से 10,90 डिग्री है फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर से 10 यूनिट्स दूर, सेंटर से 10 यूनिट्स दूर। लेकिन आप बोलोगे सर 10 यूनिट्स दूर तो यहाँ भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है, कहाँ भी हो सकता है? आगे वाला जो है ना वो बता रहा है एंगल, यहाँ से 90 डिग्री, तो ऑफ कोर्स ये पार्टिकल पोजीशन है, दिस इज योर 10,90 डिग्री या बेटा ऑफ कोर्स 10,5, इजंट इट? जैसे मान लो कल को ऐसा लिखा हुआ आ गया कि कोई पार्टिकल है उसकी पोजीशन है लेट्स से 10,180 डिग्री। इसमें पार्टिकल कहाँ पर है? पार्टिकल सेंटर से 10 यूनिट्स दूर है। 10 यूनिट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। लेकिन कितना? 180 डिग्री। तो ऑफ कोर्स पार्टिकल की पोजीशन आपके पास ये है। मेरे ख्याल से बात तो समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर किसी ने ऐसे बोल दिया कि लेट्स से 10 कॉमा -30 डिग्री, तो आप बोलोगे सर सेंटर से 10 यूनिट्स दूर है लेकिन -30 डिग्री, मतलब इधर की तरफ 30 डिग्री क्लॉकवाइज। ये बेटा आपको 10 -30 डिग्री। तो ये बेसिकली हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स अपन इस तरह से लिख सकते हैं। तो पार्टिकल की पोजीशन हम आई कैप जे कैप से भी लिख सकते हैं और इस तरह से पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ठीक, बट अगेन हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिख तो सकते हैं, बट अब मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो ये है कि मैं इन पोलर कोऑर्डिनेट्स को भी रोटेट कराना चाहता हूं, इनको मैं ऐसे मूव कराना चाहता हूँ, है ना? एक फिक्स्ड एक्सिस की अबाउट पूरे इस फ्रेम को रोटेट कराना चाहता हूँ। जैसे मेरे ख्याल से आप लोगों ने कभी ना कभी मैथ्स में पढ़ा होगा कि एक्स और वाई एक्सिस को हमने आगे शिफ्ट कर दिया, ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो इक्वेशंस चेंज आती है, एक्स माइनस एक्स नॉट आता है, वाई माइनस वाई नॉट वगैरह आता है। बिल्कुल वैसा ही है, बस जो रोटेटिंग फ्रेम है उसके अंदर हमने पार्ट जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम उसको इस तरह से रोटेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स, कोई दिक्कत नहीं बेटा। मेरे पास लेट्स से बेटा कोई पार्टिकल है यहाँ, ठीक है? ओरिजिन से बेटा ये ऐसे आर वेक्टर पे यहाँ पे ये एंगल जो मेरे पास इस तरह से थीटा है। जिस तरह से हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस फिक्स रहती थी, लेकिन जब हमारे पास रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, जब हमारा जो एक्स और वाई तो फिक्स है, लेकिन ऐसा एक फ्रेम है जो लगातार इस तरह से रोटेट कर रहा है। जब भी हमने बात की और रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, वैसे ही क्या होगा कि आपका जो आर कैप होगा बेटा ये आपका वेरी करेगा। अभी आपके पास आर वेक्टर की तरफ मैंने एक यूनिट वेक्टर मान लिया है आर कैप, और अगर ये रोटेट करेगा तो बेटा आर वेक्टर भी रोटेट करेगा, तो ऑफ कोर्स आर कैप भी आपका रोटेट करेगा। मैं यहाँ पर दो यूनिट वेक्टर मान रहा हूँ। जिस तरह से प्लेनार मोशन के अंदर हम आई कैप और जे कैप मान रहे थे, वैसे ही इस तरह से रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर या फिर पोलर कोऑर्डिनेट्स में मुझे दो अलग अलग यूनिट वेक्टर्स मानने हैं। रेडियल डायरेक्शन के अंदर जो यूनिट वेक्टर माना है बेटा मेरे पास वो आर कैप है। आर कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियल डायरेक्शन। पार्टिकल यहां पर है, सेंटर से जोड़ती हुई ये रेडियली आउटवर्ड जो डायरेक्शन है इसको हमने आर कैप बोल दिया। रेडियली इनवर्ट बट ऑफ कोर्स मेरे पास माइनस आर कैप हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास आर कैप, लेकिन ध्यान रखना आर कैप जो है बड़ा वो फिक्स नहीं है, आर कैप लगातार अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से ये आर कैप है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर मैं एक यूनिट वेक्टर और ले रहा हूं जिसे मैं थीटा कैप से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये आपका यूनिट वेक्टर है अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो पहले बेटा हमारे सिंपल कार्टेशियन सिस्टम के अंदर आई कैप और जे कैप मान रहे थे, यहां पर हम आर कैप और थीटा कैप मान रहे हैं। ठीक, आर कैप क्या है? रेडियली आउटवर्ड्स, थीटा कैप ऑफ कोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर। ऑफ कोर्स थीटा कैप ऐसे भी ले सकते थे, ऐसे भी ले सकते थे, लेकिन कोई ना कोई डायरेक्शन तो लेनी पड़ेगी ना। तो बाय कन्वेंशन हम लोग थीटा कैप ऐसे लेते हैं, क्योंकि इधर की तरफ एंगल थीटा बटा अपन पॉजिटिव मानते हैं, इधर की तरफ एंगल थीटा अपन नेगेटिव मानते हैं, तो थीटा कैप अपन ने ऐसे मान लिया। जैसे आई कैप अपन इधर ही मान सकते थे, इधर ही मान सकते थे, लेकिन अपन आई कैप इधर मानते हैं, माइनस आई कैप इधर मानते हैं। तो जैसे कन्वेंशन वहां पर है वैसे कन्वेंशन हमारे पास यहाँ पर है कि थीटा कैप अपन ऐसे ही मानेंगे। अगेन
अगर आपका रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो कभी बेटा मान लो कि आप रोटेट करते करते यहां पहुंच गए तो आपके पास आर कैप हो गया ऐसे, थीटा कैप हो गया ऐसे। अभी थीटा कैप है ऐसे, अब थीटा कैप है ऐसे। तो थीटा कैप आपका वेरी कर रहा है या बेटा फिक्स है? तो आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स थीटा कैप भी मेरा वेरी कर रहा है, थीटा कैप मेरा फिक्स नहीं है। तो दिस इज ऑफ कोर्स वेरिएबल। चलिए बच्चों, ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बार के लिए एक्सप्लेन किया है कि आपके आर कैप और थीटा कैप क्या है। दे आर वेरी मच सिमिलर लाइक आई कैप एंड जे कैप। बस आई कैप और जे कैप आपके फिक्स है, लेकिन आपके थीटा कैप और आर कैप रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आपके ये वेरी कर सकते हैं। चलिए बेटा मैंने एक छोटा सा काम लिखा हुआ आपके लिए, बेटा इस काम को पढ़िए बेटा पहले। मैंने बेटा साइड में आपके लिए एक छोटा सा सवाल लिखा हुआ है कि आर कैप को और थीटा कैप को आई कैप और जे कैप के टर्म्स में लिखो। ये आपके लिए सवाल है बेटा, ये आपके लिए सवाल है। आर कैप को और थीटा कैप को बेटा आई कैप और जे कैप के टर्म्स में लिखो। इसके लिए कोई खास फिजिक्स की आवश्यकता है ही नहीं। आर कैप मतलब बेटा इस तरफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। थीटा कैप इस तरफ यूनिट वेक्टर। मुझे आई कैप और जे कैप के टर्म्स में चाहिए। कोई भी समझदार बच्चा होगा, इवन किसी बच्चे ने अगर मान लो कि सिंपली अगर 11th क्लास तक की फिजिक्स पढ़ रखी होगी ना, वो भी ये वाला सवाल कर देगा। ठीक है, करते हैं। अगर मेरे पास ये वाला एंगल थीटा, बेटा ऑफ कोर्स ये वाला एंगल भी आपके पास थीटा, ये 90 माइनस थीटा, बेटा ये वाला एंगल अगेन कम्स आउट टू बी थीटा। मुझे आर कैप लिखना है, अभी लिखता हूं। आर कैप जो है वो एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। बेटा जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, मैं 1 लिख दूं बेटा, 1। इस 1 के दो कंपोनेंट आ रहे हैं। आई कैप की तरफ तो है बेटा cos थीटा, और ऑफ कोर्स जे कैप की तरफ है sin थीटा। तो मैं लिख सकता हूं, ये तो मेरे पास बेटा मेरे ख्याल से आ गया है 1 cos थीटा, बेटा मेरे पास से ये आ गया शायद 1 sin। तो अगर आप मुझे आई कैप और जे कैप के टर्म्स में अगर लिखवाना चाहते हो, बड़ा आराम से लिख सकता हूँ। इट इज बेसिकली 1 cos थीटा आई कैप प्लस बेटा 1 sin थीटा जे कैप। 1 को हटा के बेटा सीधे लिख दो कि आर कैप इज सिंपली cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप। दिस इज योर आर कैप। ठीक है, सवाल का बेटा दूसरा पार्ट मैंने आपसे पूछा थीटा कैप भी बताओ। समझदार बच्चा खड़ाक से बता देगा। थीटा कैप बता देंगे बेटा, मैं डायग्राम को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए बेटा इसको थीटा कैप बताते हैं। थीटा कैप, थीटा कैप अगेन एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास इस तरह से 1 है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो बेटा ऑफ कोर्स आपके पास ये जो लेंथ होगी दिस विल बी 1 cos थीटा, और आपके पास बेटा ये जो इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा ये आपके पास होगा 1 sin थीटा। अगर आई कैप जे कैप के टर्म्स में बात करें तो ये 1 cos थीटा तो जे कैप की तरफ है, और ये 1 sin थीटा माइनस आई कैप की तरफ है। मेरे ख्याल से मेरा बच्चा शायद ये कहना चाह रहा है कि सर थीटा कैप इज बेसिकली -1 sin थीटा आई कैप प्लस 1 cos थीटा जे। बेटा मैं 1 को हटा के मैं थीटा कैप डायरेक्ट लिख दूं। थीटा कैप इज बेसिकली माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप। दिस इज माय टेंजेंशियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ये मेरा रेडियल डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर। कूल। लेकिन मजे की बात ये कि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर थीटा चेंज होगा ना, तो बेटा ये आर कैप और आपके थीटा कैप भी चेंज होंगे, है ना। अगर आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा मान लो कि लेट्स से कोई डिस्क है और वो डिस्क रोटेट कर रही है और आप उसके ऊपर बैठे हो, तो ऑफ कोर्स बेटा आपका हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा चेंज होगा, और अगर आपका एंगल थीटा चेंज होगा तो आर कैप और थीटा कैप भी आपके चेंज होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक छोटा सा काम है, हालांकि थ्योरी का काम है, मुझे करना चाहिए, बट मुझे ऐसी फीलिंग है कि मैं मेरे बच्चों से सारे सारे काम करवा सकता हूँ। अब काम क्या है? काम ये है कि मेरे पास एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, ये कोई ऑब्जर्वर है और लेट्स से कि ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये ऐसे ऐसे लगातार रोटेट कर रहा है। किसी इंस्टेंट पर इसका ये वाला एंगल थीटा है। अगर रोटेट कर रहा है और किसी इंस्टेंट पर अगर ये यहां पर है तो ये आपका आर वेक्टर है। आर वेक्टर की तरफ ये रेडियली आउटवर्ड्स आपका आर कैप है, और इस तरफ आपका थीटा कैप है। लेकिन ये रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लगातार एंगल थीटा बढ़ रहा है, और एंगल थीटा बढ़ने की जो रेट है वो मुझे ओमेगा दे रखी है। ओमेगा इज बेसिकली योर डी थीटा अपॉन डी टी। अब ऑब्वियस बात है कि ये अगर आपका रोटेटिंग, ये मान लो आर वेक्टर है तो ये आपका आर कैप है। अगर ये आपका रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो बड़ा ऑफ कोर्स आर कैप की डायरेक्शन लगातार चेंज होगी, तो ऑफ कोर्स बड़ा आर कैप लगातार वेरी करेगा। ये अगर आर वेक्टर है तो बड़ा आपके पास ये थीटा कैप है।
आर वेक्टर अगर रोटेट करेगा तो ऑफ कोर्स आपका थीटा कैप भी तो लगातार और रोटेट करेगा और ऑफ कोर्स बेटा उसकी कोई ना कोई रेट हमारे पास आनी चाहिए। निकालते हैं। मैंने आपसे बड़ा दो मैथमेटिकल सवाल पूछे, टाइम डेरिवेटिव ऑफ आर कैप एंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ थीटा कैप। बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल है, जो आंसर आएगा उसे हमें याद भी रखना है, लेकिन ये वाले सवाल मैं आपसे डायरेक्ट पूछ सकता हूँ। आप कहोगे सर मैंने तो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कभी पढ़ा ही नहीं, मैं तो आपसे पढ़ रहा हूँ। आप करो ना, मैं तो कर ही दूंगा, बट आपसे मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये तो एक सिंपल मैथमेटिक्स है। आपको मैंने आर कैप लिखाना सिखा रखा है, थीटा कैप लिखना सिखा रखा है, डेरिवेटिव करके देखो कि एग्जैक्टली क्या आता है। चलिए मैं कर लेता हूँ। टाइम डेरिवेटिव ऑफ आर कैप। मेरे बच्चा कन्विंस है कि आर कैप लगातार रोटेट कर रहे हैं और आर कैप की वैल्यू बेटा क्या आई थी, आई थिंक कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। आई कैप और जे कैप तो कांस्टेंट है, लेकिन थीटा बेटा आपका वेरी कर रहा है, तो ऑफ कोर्स आर कैप का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। इसका डेरिवेटिव बेटा क्या आएगा, कॉस थीटा का डिफरेंशियल आएगा माइनस साइन थीटा, बेटा चेन रूल लगाना, इंटू डी थीटा अपॉन डी टी आई कैप। साइन थीटा का डिफरेंशियल आएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी जे कैप। ये डी थीटा अपॉन डी टी मेरे पास ओमेगा है, तो मेरे पास आंसर आ गया माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस बेटा कॉस थीटा जे कैप टाइम्स बेटा आपके पास ओमेगा। तो मेरे पास डी आर कैप अपॉन डी टी जो है उसकी वैल्यू आ गई। बेटा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप तो याद आ रहा है, ये तो हमारा ओमेगा, ये तो हमारा थीटा कैप था ना। मेरे पास आ गया डी आर कैप अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स थीटा कैप। बेटा चेक करना चाहो चेक कर लो, आपका थीटा कैप बेटा ये तो था माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो मेरे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बेटा कि डी आर कैप अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स थीटा कैप। हालांकि हमने इसको बड़े प्यार से डिराइव किया है, बट ठीक है, आपको बड़ा याद रहना चाहिए, आपको ये याद रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला डेरिवेटिव बेटा मैंने और पूछ रखा है आपसे, मैंने आपसे पूछ रखे हैं कि थीटा कैप का टाइम के साथ डेरिवेटिव क्या होगा। अब तो बच्चा कहेगा सर तो मेरे से मान लो कि पहले वाला नहीं हुआ तो तुम खुद ही कर लूंगा, बेटा कर लो। थीटा कैप था क्या, थीटा कैप बेटा मेरे ख्याल से था माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। इसका डेरिवेटिव पूछा है डी थी डी बाई डी टी ऑफ थीटा कैप। बेटा करना सर डिफरेंशिएशन, माइनस साइन थीटा का डिफरेंस जाएगा माइनस कॉस थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन बढ़ाएगा ऑफ कोर्स डी थीटा अपॉन डी टी दिस आई कैप, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी जे कैप। बेटा माइनस बाहर निकाल लो, मेरे ख्याल से बेटा कॉस थीटा आई कैप प्लस बेटा साइन थीटा जे कैप और डी थीटा अपॉन डी टी मेरे पास आ जाएगा ओमेगा। ये देखा देखा लग रहा होगा आप लोग, यहाँ से तुम्हारा आर कैप ही तो है, कॉस्टा आई कैप प्लस सैनिटा जे कैप तुम्हारा आर कैप ही तो है। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि मेरे पास ये आ गया माइनस आर कैप टाइम्स ओमेगा। तो मेरे पास एक दूसरा फॉर्मूला और आ गया माइनस ओमेगा टाइम्स आर कैप। अगेन बेटा बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूले बेटा, प्लीज इनको आप चाहो तो याद भी रख सकते हो, कभी बेटा आपके ना काम आ जाए तो बेटा इनको याद रख सकते हो। ये भी रिमेंबर, ये भी रिमेंबर, ऑल दो मैंने बेटा इसको ऐसे सवाल करे और मेरे ख्याल से अच्छा बच्चा साथ साथ कर भी रहा। कूल, आगे चलते हैं। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट। अब मेरा पॉइंट ये है कि लेट्स से कोई पार्टिकल है ना, वो यहाँ कहीं है। अगर मुझे उसकी पोजीशन लिखनी होगी तो कैसे लिखेंगे? मेरा बच्चा बोलेगा सर अब पोजीशन अगर लिखनी होगी तो ऐसे लिखेंगे, ये अगर x है, अगर ये y है, तो पोजीशन अगर हम सिंपल एक्स वाई एक्सिस में अगर देखें तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसे लिखेंगे और कैसे लिखेंगे? कोई बच्चा भी कह सकता है सर आर ना दे रखे हो और वाई ना दे रखा, सॉरी एक्स और वाई ना दे रखा हो, ये आर दे रखा हो थीटा दे रखा हो, मैं इसको भी ऐसे भी लिख सकता हूँ आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, ठीक है। लेकिन तो आई कैप जे कैप में होगा ना, पोजीशन वेक्टर पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे लिखेंगे? पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर पोजीशन वेक्टर आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, ध्यान देना, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर टाइम्स आर कैप, बस आर टाइम्स आर कैप, बस कि ओरिजिन से आर डिस्टेंस की दूरी पर है और आर कैप उसकी डायरेक्शन है। भाई कोई भी पोजीशन वेक्टर के लिए क्या चाहिए कि ओरिजिन से कितना दूर है और कितनी डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन बता रहा है? आर कैप। भाई यहां का आर कैप अलग होगा, 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 ये तो डायरेक्शन बता देगा। ओरिजिन से कितना दूर है ये बता देगा।
तो ये तो आपको ओरिजिन से दूरी बता देगा और ये ऑफ कोर्स किस डायरेक्शन में उतनी दूरी है वो बता देगा। Isn't it? इतनी छोटी सी बात को मैंने इतना डिटेल में इसलिए बोला क्योंकि इसमें कोई बच्चा सोचेगा कि सर थीटा तो है ही नहीं इसमें और बिना थीटा कैसे पता लगेगा कि पार्टिकल कहाँ है। थीटा है इसमें, गौर से देखो, इस आर कैप पे तो थीटा है ही ना। आर कैप हमारा क्या है, cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप। तो इस आर कैप को कौन डिटरमाइन कर रहा है, थीटा तो डिटरमाइन कर रहा है। अगर मान लो कि इधर की तरफ हुआ है ना, तो थीटा 0 हो जाएगा, इधर हुआ तो थीटा की वैल्यू पाई/2 हो जाएगी। तो आर कैप जो है उसमें थीटा छुपा हुआ है, तो ऐसे अलग से नहीं सोचना कि थीटा अलग से लिखना है, सिर्फ इतना लिखना काफी है कि आर टाइम्स आर कैप एंड दिस विल प्रोवाइड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। इसमें सारी इंफॉर्मेशन है और ऐसे मत सोचना थीटा नहीं है, आर कैप के अंदर खुद थीटा एम्बेडेड है। आर कैप को डिसाइड ही कौन कर रहा था, थीटा तो कर रहा था। सो नो वरीज, ठीक है। दिस टेल्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। नाउ अब मेरा सवाल अगला ये है, सवाल है बेटा, ठीक है, सारी सारी थ्योरी एज ए फॉर्म ऑफ सवाल ही कराओ कि मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है। मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है। अब अगर पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास बेटा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस तरफ वेलोसिटी होगी, ठीक। स्पाइरल मोशन कर रहा है तो उसके पास इस तरफ भी वेलोसिटी होगी और इस तरफ भी वेलोसिटी होगी और पार्टिकल जो होगा ना वो हो सकता है कि बेटा ऐसे ऐसे यूं यूं जा रहा है। तो उसके पास पार्टिकल के पास हो सकता है कि किसी टाइम पर ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी हो vt और रेडियल डायरेक्शन में लेट्स से बेटा कोई ना कोई वेलोसिटी हो इस तरह से vr। ये वेलोसिटी ऑफ कोर्स आर कैप के अलोंग होगी और ये वाली बेटा वेलोसिटी ऑफ कोर्स आपके पास टेंजेंशियल डायरेक्शन थीटा कैप के अलोंग होगी। हालांकि आप बोलोगे सर मैं तो सर्कुलर मोशन के अंदर, मैं तो सिर्फ स्पाइरल मोशन वगैरह पढ़ता ही नहीं हूँ और सिर्फ स्पाइरल मोशन वगैरह नहीं पढ़ता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इधर की तरफ जो वेलोसिटी है वही बचती है मेरे पास। हाँ बेटा सही है, वही वेलोसिटी बचती है, मैं जानता हूँ, आप भी जानते हो, फिर ना। बट ठीक है बेटा, हम आज तो ना सिंपल सर्कुलर मोशन तो पढ़ नहीं रहे, स्पाइरल टाइप ऑफ मोशन बेटा बड़े आराम से हम पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। एनीवेज, मेरा सवाल बेटा क्या है, फाइंड डी बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में बेटा मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए आर वेक्टर का, और आर वेक्टर का डेरिवेटिव मतलब पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव। पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव कौन होता है, आप बोलो सर पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी होती है, तो ऑफ कोर्स वी आर डिस्कसिंग वेलोसिटी। सो द क्वेश्चन इज डी बाई डी टी ऑफ आर, इट इज डी बाई डी टी ऑफ आर टाइम्स आर कैप। करते बड़ा डिफरेंशिएशन, आर को वैसा का वैसा ले लिया और आर कैप का डेरिवेटिव, बेटा बोलते हैं क्या, यूवी रूल बोलते हैं ना। और दूसरा क्या कर दिया बेटा, आर कैप को वैसा लिख दिया और डी आर बाई डी टी। इतनी सब मैथ्स लगाने के बाद वही आ जाएगा जो हमने सोच रखा था, वही आ जाएगा जो हमने सोच रखा था। ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास डी आर बाई डी टी, हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कितनी आ गई है, वेलोसिटी आ गई है आर टाइम्स डी आर कैप अपॉन डी टी। बेटा ये डी आर कैप अपॉन डी टी क्या होता है बेटा, डी आर कैप अपॉन डी टी तो बेटा मेरे ख्याल से ओमेगा टाइम्स थीटा कैप होता है, ओमेगा टाइम्स थीटा कैप होता है। और ये क्या है, ये बेटा ऑफ कोर्स डी आर बाई डी टी टाइम्स आर कैप। ले बेटा, आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स में आंसर चाहिए थे, आंसर थीटा कैप और आर कैप में बड़े आराम से आ गए। हम इस आंसर को भी हल्का फुल्का और सोचते हैं, बट मेरे पास ये आंसर आ गया। आंसर बिल्कुल वैसा आया है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, बस मैंने थोड़ा फैशन अलग स्टाइल से लिख दिया, बट तुम इसी तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरे पास जो वेलोसिटी है वो ओमेगा आर है थीटा कैप की तरफ। अच्छा बोलेगा कि सर ये वाली बात तो मेरे को सर्कुलर मोशन जिस दिन पढ़ना स्टार्ट किया था उस दिन से पता है, मतलब पहले दूसरे लेक्चर के बाद से पता है, हमारा बिल्कुल सही बात है। मेरे पास कोई ना कोई वेलोसिटी आ गई है ओमेगा आर, ओमेगा आर किस तरफ, थीटा कैप की तरफ, थीटा कैप की तरफ बेटा तेरे पास कोई ना कोई वेलोसिटी आ गई है ओमेगा आर। ऑफ कोर्स बेटा दिस इज योर टेंजेंशियल डायरेक्शनल वेलोसिटी, ठीक है। एक वेलोसिटी और आई है आर कैप की तरफ जिसकी वैल्यू है डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी मतलब कि ये जो आर वेक्टर ना इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करने की रेट है ना, ये सेंटर से दूर जा रहा है। वो अलग बात है कि सर्कुलर मोशन के अंदर बेटा ये वाली जीरो होती है, सर्कुलर मोशन के अंदर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं होता, तो ऑफ कोर्स ये वाली टर्म आपकी जीरो आती है। लेकिन स्पाइरल मोशन वगैरह हुआ तो पार्टिकल के पास रेडियल डायरेक्शन में तो कोई ना कोई वेलोसिटी हो सकती है। सो दिस इज बेसिकली योर रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी इन रेडियल डायरेक्शन। वो अलग बात है कि बेटा बच्चा बोलेगा कि सर अक्सर इसकी वैल्यू जो होती है ना वो जीरो होती है क्योंकि सर्कुलर मोशन के अंदर पार्टिकल सेंटर से फिक्स दूरी पे होता है। तो एक वेलोसिटी आपके पास इस तरफ भी आ गई है, दिस इज योर
रेडियल डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी। दिस इज योर वी आर। समझ में आ गया बेटा? ये वी आर है, बट आपके पास ये ओमेगा आर है। स्पाइरल मोशन के अंदर ऑफ कोर्स आपके पास ये भी होगा, और मोशन अगर सर्कुलर हुआ तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास यही वाली वेलोसिटी आपके पास रहेगी। कूल, बड़ा इजी। आगे चलें। नेक्स्ट इज, मैंने आपसे इतना काम करवाया, अब मैं इसका अगला काम भी कर रहा हूं। मैंने आपसे आर वेक्टर एक बार डिफरेंशिएट करवाया, अब मैं आपसे आर वेक्टर को एक बार और डिफरेंशिएट कराता हूं। आर वेक्टर को अगर अगली बार डिफरेंशिएट हो तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा, और क्या आएगा? ठीक है। लेकिन इसमें छोटा सा आपके लिए काम इजी हो जाए, इसलिए मैंने ये बोल दिया कि ओमेगा को कांस्टेंट मान लो। हालांकि ओमेगा अगर कांस्टेंट ना होता ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा का डेरिवेटिव बेटा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है, हम वो भी कर सकते हैं, बट वो एम नहीं है ना। आज की क्लास किस लिए? आज की क्लास एंगुलर एक्सेलरेशन डिस्कस करने के लिए थोड़ी है। आज की क्लास तो कोरिलेस फोर्स वगैरह डिस्कस करने के लिए। तो इसके लिए मुझे ओमेगा के चेंज में इंटरेस्ट नहीं है। ऑल्दो अगर ओमेगा का चेंज हुआ तो मैं सारा सारा काम कर लूंगा। अगेन बेटा, मेरे पास एक ऐसा रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इस टाइम पर बेटा ये एंगल थीटा है, और इस एंगल थीटा के चेंज होने की जो रेट है मेरे पास वो ओमेगा है। ये आर वेक्टर जो है इसका मैंने टाइम डेरिवेटिव पूछा है, सेकंड टाइम डेरिवेटिव पूछा है। करते हैं बड़े आराम से। मेरा बच्चा क्या बोलेगा कि सर हम वेलोसिटी निकाल चुके हैं, और वेलोसिटी मेरे पास आई थी बेटा, क्या आई थी? ओमेगा आर थीटा कैप प्लस 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 डी आर बाई डी टी आर कैप। इसे कोई कोई मेरा बच्चा अगर लिखना चाहे तो ओमेगा आर थीटा कैप प्लस बेटा रेडियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में वी आर लिख दो, आर के मैग्नीट्यूड के चेंज होने के रेट। ले बेटा, मेरे पास ये वेलोसिटी आ गई है। दिस वाज योर डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। अब मेरा बच्चा क्या पूछ रहा है? मुझसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब इस वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव, मतलब हमारे इस पोजीशन वेक्टर का सेकंड डेरिवेटिव। करते हैं बेटा। ओमेगा बेटा कांस्टेंट मान, ओमेगा अगर कांस्टेंट मान लिया तो अब इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। एक बार इसको कांस्टेंट मान के इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, एक बार बेटा इसको कांस्टेंट मान के इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। थीटा कैप भी तो वही कर रहे हैं ना, आई कैप जे कैप की तरह थोड़ी है। ओमेगा बेटा तुम बाहर निकाल लो, आर टाइम्स थीटा कैप का डिफरेंशिएशन क्या होगा? आर वैसा का वैसा डी बाई डी टी ऑफ थीटा कैप प्लस थीटा कैप वैसा का वैसा मल्टीप्लाइड बाई डी आर बाई डी टी। ये तो हो गया बेटा, प्लस 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 इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे बेटा, वी आर को वैसे का वैसा, और आर कैप का डिफरेंशिएशन बेटा क्या आ जाएगा? ये ले बेटा, प्लस बेटा आर कैप वैसा का वैसा, और वी आर का डिफरेंशिएशन मैंने। ठीक है बेटा, क्या क्या बनकर सामने आया जरा देखना। हाँ बेटा, एक्सेलरेशन की मेरे पास वैल्यू आ गई है ओमेगा आर थीटा कैप का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में। थीटा कैप का डिफरेंशिएशन बड़ा याद करो, मैं आपको पहले से करा चुका हूं, माइनस ओमेगा टाइम्स आर कैप था, तो बेटा माइनस ओमेगा टाइम्स आर कैप। तो बेटा चलेगा ना, मैंने एक थोड़ी सी मक्कारी कर ली। ठीक है बेटा, ये क्या था? ये बेटा आपके पास माइनस ओमेगा टाइम्स आर कैप था ना बेटा, माइनस ओमेगा 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 स्क्वायर आ जाएगा, आर बेटा वैसे वैसा एक आर कैप ऐसे, प्लस बेटा क्या? थीटा कैप टाइम्स डी आर बाई डी टी। बेटा ये डी आर बाई डी टी कौन है? डी आर बाई डी टी बेटा ऑफकोर्स आपके पास जो रेडियल वाला वेलोसिटी है वो है, ये आपके पास ओमेगा बेटा पहले से आ गया, प्लस बेटा ऑफकोर्स वी आर इंटू डी आर के अपॉन टी टी। बेटा डी आर के अपॉन टी टी बेटा तुम याद करो क्या था, मेरे ख्याल से था ओमेगा टाइम्स थीटा कैप, प्लस बेटा आर कैप टाइम्स बेटा ये क्या है? रेडियल वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव। रेडियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी, जैसे स्पाइरल मोशन टाइप है, उसमें इस तरफ बेटा रेडियल वेलोसिटी है। सर्कुलर मोशन में तो नहीं होती है, लेकिन स्पाइरल मोशन में इस तरफ रेडियल कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, सेंटर से दूर भी जा रहा होगा, और उस वेलोसिटी का डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब रेडियल डायरेक्शन में कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा। उससे हम एक बार के लिए बेटा क्या लिख देते हैं? लेट्स से ए आर, देयर बाय दिस इज एक्सेलरेशन रेडियल। ठीक है, वो बात इसको थोड़ा सा और बढ़िया से लिखिए बेटा। इसको थोड़ा सा और बढ़िया से अपन लिखने की कोशिश करते हैं कि कुल मिलाकर हमारे पास एक्सेलरेशन आया कितना। कुल मिलाकर बेटा मेरे पास एक्सेलरेशन आया है माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स
माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स आर आर कैप। बेटा ये दोनों तो एक जैसे लग रहे हैं, प्लस 2 टाइम्स वी आर इंटू ओमेगा थीटा कैप प्लस 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 आर कैप इंटू आर कैप। परफेक्ट। अब सुनना, हर एक चीज का तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कैप, इसका मतलब एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर आर माइनस आर कैप डायरेक्शन में। ये पहले वाली टर्म तो ये है। वो बच्चों वाले का सर इस टर्म को जानता हूं, आर कैप है इस तरफ और माइनस आर कैप है इस तरफ। इस तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। ये वाला एक्सेलरेशन मेरे बच्चे बोलेगा सर मैं जानता हूं, दिस इज माय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दिस इज माय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आगे चलते हैं, ए आर टाइम्स आर कैप मतलब इस तरफ बेटा कोई ना कोई एक्सेलरेशन। ये क्या है? ये तो एक जैसे लीनियर एक्सेलरेशन होता है ना, बड़ा मान लो पार्टिकल है स्पाइरल मोशन में यूं जा रहा है, तो बाहर की तरफ जो वेलोसिटी है उसके बढ़ने की रेट। तो ये बेसिकली ये जो ए आर है ये एक तरह से तुम्हारे पास कोई लीनियर एक्सेलरेशन टाइप है। ये आपकी रेडियल वेलोसिटी के इंक्रीज होने की रेट या चेंज होने की रेट, रेडियल वेलोसिटी के चेंज की रेट है। अब बोलो ठीक है सर, ये मेरे को समझ में आ गया, ये मेरे को समझ में आ गया। वो तो हमने बेटा ठीक है चीजें चीजें आसान करने के लिए ओमेगा कांस्टेंट मान लिया था, वरना जब डिफरेंशिएशन कर रहे होते तो एक ओमेगा डेरिवेटिव हो रहा था जिसको हम अल्फा लिखते हैं, और अल्फा लिखते ना तो वो थोड़ी बहुत टर्म और आती अल्फा इंटू आर वाली, जैसे हम एंगुलर एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और वो एंगुलर एक्सप्रेशन तुम जानते हो ऐसे थीटा कैप वगैरह की तरफ आती, वो भी लिख सकते थे, लेकिन अगेन उसमें इंटरेस्ट नहीं है ना तुम्हारा, वो तो पहले से आती है, इसलिए मैंने सवाल में ओमेगा कांस्टेंट मान लिया था। ये एक नई टर्म आ रही है, 2 टाइम्स वी आर इंटू ओमेगा थीटा। थीटा कैप की तरफ मेरे पास बेटा कोई ना कोई एक्सेलरेशन आ गया है, और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है 2 टाइम्स वी आर इंटू। लेकिन मजे की बात है कि ये वाला एक्सेलरेशन सिर्फ तभी आएगा जब पार्टिकल के पास रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी सिर्फ और सिर्फ तभी बेटा आपके पास इस तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन आएगा, एंड दिस एक्सेलरेशन इज 2 टाइम्स वी आर इंटू ओमेगा। थीटा कैप की तरफ है बेटा, थीटा कैप की तरफ अगर आपके पास थीटा कैप ऐसे है, थीटा कैप की तरफ बेटा आपके पास ये एक एक्सेलरेशन आ गया। सर मैं तो पूरा सर्कुलर मोशन चैप्टर निपटा चुका, उसमें कभी भी ये वाला एक्सेलरेशन तो आया ही नहीं। बेटा वो इसलिए नहीं आया था क्योंकि हमारे पास सर्कुलर मोशन के अंदर रेडियल डायरेक्शन वेलोसिटी होती नहीं है। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन ही होती है कि सेंटर से डिस्टेंस फिक्स है, तो इस तरफ कोई वेलोसिटी नहीं है, इस तरफ वेलोसिटी नहीं है तो वीआर नहीं है, और वीआर नहीं है तो ये वाला आपके पास एक्सेलरेशन नहीं है। और इसी एक्सेलरेशन को बेटा हम नाम दे देते हैं, लेट्स से कोरियोलिस एक्सेलरेशन। बेटा समझ में आ गया, दिस इज अवर कोरियोलिस एक्सेलरेशन। बेटा मेरे पास ये कोरियोलिस एक्सेलरेशन। अब बेटा हम इनके जो कोरियोलिस फोर्स है उस पर भी अपन इस बात को अपन और डिस्कस करते हैं। तो चलिए बच्चों, मेरे ख्याल से अपन इस बात से एग्री हो गए कि जब भी पार्टिकल का मोशन सर्कुलर ना होकर कुछ ऐसा हुआ कि वो रेडियस से दूर जा रहा होगा, रेडियल डायरेक्शन में उसके पास कोई वेलोसिटी होगी, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन और आएगा अल्फा इंटू आर के अलावा। अल्फा इंटू आर इस बार क्यों नहीं आया, क्योंकि बेटा हमने इस बार ओमेगा कांस्टेंट मान लिया था। तो अल्फा इंटू आर के अलावा एक एक्सेलरेशन और आ सकता है जिसको हम कोरियोलिस एक्सेलरेशन बोलेंगे। उसकी वैल्यू होगी 2 इंटू ओमेगा इंटू वी आर। वी आर इज बड़ा ऑफ कोर्स रेडियल डायरेक्शन जो वेलोसिटी है। ठीक है, ये वाली बात याद रहेगी। बाकी बेटा सारे एक्सेलरेशन हम जो पहले से जानते हैं उसका वही सारे सारे एक्सेलरेशन भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, कोई नई बात है सच नहीं है। अब इस बात पे बेटा एक बहुत एक इंटेलिजेंट सा सवाल है, मुझे काफी पसंद है। ये वाला सवाल करते हैं। एक पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्पाइरल पाथ, बेटा याद रखना स्पाइरल पाथ है, सर्कुलर मोशन नहीं है, तो ऑफ कोर्स थिंग्स आर गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। बेटा ओमेगा आपका कांस्टेंट है, तो इसका मतलब डी ओमेगा बाई डी टी, जिसे अपन अल्फा बोलते हैं, वो आपका जीरो है। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा इंटू रेडियस होता है बेटा, वो भी ऑफ कोर्स आपके पास जीरो है।
द रेडियस इज इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट बीटा। स्पाइरल मोशन है तो बेटा रेडियस तो चेंज हो गया होगा, और रेडियस चेंज होने की रेट dr बाई dt, जिसको हम बेटा रेडियल वेलोसिटी भी बोला करते थे, वो मुझे बीटा दे रखी है। एंड द इनिशियल रेडियस इज जीरो, बेटा इनिशियल जो रेडियस थी वो जीरो थी, लगातार बेटा ऐसे बाहर की तरफ लगातार वो जा रहा होगा। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी। किसी भी टाइम टी पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा, बेटा मुझसे सवाल के अंदर ये पूछा। एक तो बेटा बच्चा क्या बोलेगा कि सर पार्टिकल लेट से, सॉरी, बड़ा पार्टिकल लेट से यूं चलते 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 कभी ना कभी लेट से यहाँ कहीं आ गया होगा। तो जो बच्चा थोड़ा सा कम सोचेगा ना, वो क्या बोलेगा, देखो सर सीधी सी बात है कि ना टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है नहीं, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अल्फा इंटू आर होता है। तो बचा क्या, बचा सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेलरेशन जिसे हम बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो सर एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस, और किसी भी टाइम पर जो रेडियस होगा ऑफ कोर्स वो मेरे पास होगा बीटा इंटू टी, है ना। बीटा इज द रेट एट विच रेडियस इज इंक्रीजिंग। शुरुआत में रेडियस जीरो था, तो बीटा इंटू टी हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो बच्चा बोलेगा सर एक्सेलरेशन शुड बी ओमेगा स्क्वायर इंटू बीटा इंटू टी, सर आंसर ए होना चाहिए। ऑफ कोर्स दिस इज रॉन्ग। जिस बच्चे ने अभी तक सारी बात सुनी ना, वो तो समझ गया कि सर क्या कारण है। वो तो बोलेगा सर सीधी सी बात है ना, मोशन स्पाइरल है, और स्पाइरल मोशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्फा इंटू आर और ओमेगा स्क्वायर इंटू आर ही नहीं होते, कुछ चीजें और भी हो सकती हैं। ठीक है, तो वो कहेगा कि सर आंसर ये नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। अब इसमें भी है ना, कोई बच्चा कह सकता है कि सर ना मुझे कोरोलेस फोर्स नहीं समझना, कह सकता है, मुझे तो सर ना आप बताओ कि ना ऐसे आंसर कैसे आएगा। बेसिक से बताना चाहिए, बिल्कुल बेटा बेसिक से आएगा। किसी भी टाइम पर पार्टिकल चलते 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 बेटा लेट्स सी यहाँ कहीं पहुंच गया, ये बेटा आर है, इस आर को मैं बड़ा आराम से लिख सकता हूँ बीटा इंटू टी। ये जो एंगल चल रहा होगा बेटा थीटा, मैं इसे बड़ा आराम से लिख सकता हूँ, दिस एंगल थीटा विल बेटा व्हाट, ओमेगा इंटू टी। मैं बेटा एक बेसिक से तरीका बताता हूँ करने के लिए। किसी भी टाइम पर अगर पार्टिकल की अगर पोजीशन लिखनी हो, आप बड़ा बड़े आराम से लिख सकते हो आर कॉस थीटा आई कैप प्लस बेटा आर साइन थीटा जे। आर को बेटा बीटा टी लिख दो, बीटा टी कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। बेटा मेरे पास ये आर वेक्टर है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करना टाइम के रेस्पेक्ट में, बेटा आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। बेटा उसको एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट करना, आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। हालांकि एक्सेलरेशन बेटा आई कैप जे कैप में आएगा, मैग्नीट्यूड पूछे तो ऑफ कोर्स आप मैग्नीट्यूड तो निकाल लो। तो बेसिक तरीका बेटा ऑफ कोर्स ये है सवाल करने का। एंड ऑफ कोर्स बड़ा इसका आंसर आएगा, और कितना आसान एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल ईजी। हालांकि ठीक है, डिफरेंशिएशन में थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बट तब लगा लो, कोई उतना बड़ा काम आपके पास है ही नहीं। कितना आसान से डेरिवेटिव कर लो ना, डेरिवेटिव दो बार डिफरेंशिएट करना, फटाक से आंसर आ जाएगा। लेकिन कोई बच्चा ऐसा कह सकता है कि सर मैं डेरिवेटिव ना करूं, मेरा मैं सर ऐसे भी आंसर निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता। आप तो जानते हो कि अब आपके पास है ना कौन से एक्सेलरेशन है। मोशन में सबसे पहले इस तरफ एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस, बेटा रेडियस को बार के लिए आर लिख दो, प्लस अगर ऐसे घूम रहा है तो बेटा ऐसे इधर की तरफ तेरे पास कोई ना कोई एक्सेलरेशन। सर इस तरफ एक्सेलरेशन तो अल्फा इंटू आर होता है, हाँ बेटा होता है। सर अल्फा तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो सर ये वाला कौन सा एक्सेलरेशन। रेडियस लगातार बेटा अगर चेंज होगी तो हमारे पास इस तरफ एक कोरियोलिस एक्सेलरेशन भी आएगा, और उसकी वैल्यू होगी 2 टाइम्स ओमेगा इंटू रेडियस इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी, रेडियल वाली, बेटा रेडियल वाली बेटा वेलोसिटी मेरे पास थी बीटा। 2 टाइम्स ओमेगा रेडियल वेलोसिटी इंटू बेटा ऑफ कोर्स रेडियस। बेटा यही था ना फॉर्मूला, आपको याद करो तो बेटा वापस से, सॉरी मैंने बेटा उल्टा लिख दिया। 2 टाइम्स ओमेगा इंटू रेडियल डायरेक्शन वेलोसिटी, 2 टाइम्स ओमेगा into beta radial direction velocity, and we know that कि radial direction velocity comes out to be beta। ये तो फॉर्मूला था, 2 टाइम्स ओमेगा इंटू रेडियल। मुझसे पूछा है कि नेट एक्सेलरेशन क्या हो। ऑफ कोर्स बेटा एक दोनों बीच में एंगल आपके पास इस तरह से है, तो नेट एक्सेलरेशन आपके पास आएगा बेटा क्या, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। बेटा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किया, बेटा मेरे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर इंटू बेटा रेडियस, में इसको लिख दूं ओमेगा स्क्वायर इंटू बीटा इंटू, इसका स्क्वायर बेटा क्या आ जाएगा ओमेगा की पावर 4 बीटा का स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बेटा इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। नेट एक्सेलरेशन भी रूट ऑफ दिस। बेटा क्या क्या कॉमन आ सकता है, बाहर क्या क्या कॉमन आ सकता है, बेटा बीटा बाहर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा,
बेटा इसके पास तो कितना बच जाएगा 4, इसके पास बेटा क्या बच जाएगा ओमेगा का स्क्वायर बेटा बच जाएगा, और ऑफ कोर्स मेरे पास टी स्क्वायर बच जाएगा। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट। बेटा क्या आंसर आ जाएगा? ओह सॉरी बेटा ओमेगा स्क्वायर नहीं, ओमेगा बाहर है ना, स्क्वायर बेटा जब बाहर आएगा तो ओमेगा बच जाएगा ना। तो बीटा ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, दिस इज अवर आंसर। समझिए बेटा इस बात को, बेसिक से करते हैं बेटा तब भी आपका आंसर यही है। आगे चलते हैं। अब आपके मन में होगा कि सर है ना, ये तो ठीक है, आपने मुझे एक एक्सेलरेशन से इंट्रोड्यूस करा दिया। अब सर ना वो कोरिलेस फोर्स वाली बात भी कर लेते हैं। बेटा बिल्कुल कर लेते हैं। लेट्स से कि मेरे पास कोई डिस्क है और इस डिस्क को मैं ऐसे लेट्स से बेटा ओमेगा से यू घुमा रहा हूं, ठीक है? ओमेगा से बेटा लगातार यू घूम रही है। ध्यान देना मैं क्या करना चाह रहा हूं। अब मेरे पास एक ऑब्जर्वर है, ये मेरे पास कोई ना कोई ऑब्जर्वर है, और ये ऑब्जर्वर लेट से डिस्क से चिपका हुआ है, चिपक गया वो डिस्क पे। डिस्क के साथ लेट से बेटा ये ऑब्जर्वर जो है ना बिल्कुल चिपक के बैठा है, ठीक है? अगर चिपक के बैठा हुआ है तो ऑफ कोर्स बेटा इसके पास रेडियल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है ना। बेटा ये जो ना ये बिल्कुल इस डिस्क के साथ चिपक गया, इसके पास रेडियल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। रेडियल डायरेक्शन में बेटा कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन कौन सा बचा? तो बच्चे बोलेंगे सर इसके पास सिर्फ और सिर्फ जो एक्सेलरेशन बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ बचेगा ये ओमेगा स्क्वायर इंटू आर माइनस आर कैप के डायरेक्शन के अंदर। तो आप बोलोगे सर अगर ये पार्टिकल चिपक गया है तो ऑब्वियस बात है कि इसके पास एक्सेलरेशन है अंदर की तरफ ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। तो ये अपने आप में एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो ऑब्वियस बात है कि इसके फ्रेम के अंदर जो ऑब्जेक्ट होंगे बेटा उन पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स लगेगा उस ऑब्जेक्ट का मास इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। और इस फोर्स को बेटा हम एक नाम देते हैं, बेटा क्या नाम देते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये जो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसके पास खुद के पास एक्सेलरेशन रेडियल डायरेक्शन में अंदर अंदर की तरफ ओमेगा स्क्वायर इनटू आर है, ये अगर बड़ा अगर न्यूटन लॉ मोशन लगाता है ये तो इसको एक फिक्टिशियस फोर्स, एक इमेजिनरी फोर्स है ना उसे अज्यूम करना पड़ेगा न्यूटन लॉ मोशन लगाने के लिए। ये थ्योरी बड़ा मैं कई बार बता चुका हूं, और वो बाहर की तरफ होगी उसकी वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, इजंट इट? लेकिन अगर मान लो कि कल को कोई दूसरा पार्टिकल है और वो क्या कर रहा है कि वो पार्टिकल ऐसे जा रहा है, यूं, वो डिस्क के साथ साथ घूम तो रहा ही है और साथ साथ इस रोटेटिंग फ्रेम में बाहर भी जा रहा है, ठीक है? तो इस पार्टिकल के पास लेट से बड़ा बाहर की तरफ एक वेलोसिटी है वी आर, दिस इज बड़ा विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क। डिस्क के साथ रोटेट तो कर ही रहा है, साथ साथ में बाहर की तरफ एक बड़ा और वेलोसिटी है वी आर। अब तुम जानते हो, अब बेटा तुम जानते हो इस बात को क्या? तुम इस बात को जानते हो कि इसके पास अगर बेटा बाहर रोटेट कर रहा है तो ये बेटा ऑफ कोर्स बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगाएगा लगाएगा। लेकिन इस पार्टिकल के पास अगर रेडियल डायरेक्शन में अगर इसके पास कोई ना कोई इस तरह से अगर मान लो कि वेलोसिटी है, तो ऑब्वियस बात है कि अगर ओमेगा आपके पास अगर ऐसे है तो इसके पास खुद के पास इधर की तरफ एक एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू है 2 टाइम्स ओमेगा इनटू वी आर। तो ये जब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाएगा तो ये इस तरफ इस तरफ इस तरफ एक सूडो फोर्स और दिखाएगा सेंट्रीफ्यूगल के अलावा, एंड दैट फोर्स विल बी बड़ा जो भी ऑब्जेक्ट होगी उसका मास मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स ओमेगा इनटू वी, एंड दिस फोर्स इज नोन एज बड़ा योर कोरियोलिस फोर्स। बड़ा दिस फोर्स इज नोन एज योर कोरियोलिस फोर्स। बड़ा अगर तुम ऐसे चाहो तो ऐसे भी इसको दैट इज 2 टाइम्स m इनटू ओमेगा इनटू, बड़ा ही मेरे पास कोरियोलिस, समझ गए इस बात को? ये बड़ा मेरे पास कोरिलेस फोर्स है। मैं इसको थोड़ा-सा बस एक लाइन में और लिखने की कोशिश करता हूँ। बड़ा हेडिंग लिखना। मैं बेटा इस बार सेंट्रीफ्यूगल नहीं दिखा रहा, सिर्फ और सिर्फ कोरियोलिस फोर्स दिखा रहा हूँ। और ये कोरियोलिस फोर्स बेटा सिर्फ और सिर्फ कब दिखाओगे? बेटा कोरियोलिस फोर्स तब दिखाओ जब रेडियल डायरेक्शन में आपके पास कोई वेलोसिटी हो, सिर्फ और सिर्फ तभी दिखाने की जरूरत बेटा, अदरवाइज कोरियोलिस फोर्स दिखाने की ऐसे आवश्यकता नहीं है, कोई खास ऐसे बेटा जरूरत है ही नहीं बेटा, ठीक है? और आपके पास बेटा रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, बेटा मेरे पास ये कोरिलेस फोर्स होगा, ये मेरे पास कोरिलेस फोर्स। बेटा इस कोरिलेस फोर्स में एक बात और बोल दूं, अगर ओमेगा ऐसे है तो ओमेगा वेक्टर विल बी लाइक दिस, ठीक है? और रेडियल बेटा वेलोसिटी आपके पास आएगी दिस, v ऐसे है, ओमेगा आर ऐसे है। अगर मैं v क्रॉस ओमेगा आर करता हूं तो इधर आ रहा है, ठीक है? v ऐसे है, ओमेगा ऐसे है। v को अगर ओमेगा के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो इधर की तरफ आ रहा है। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि इस कोरियोलिस फोर्स को अगर तुम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो
तो 2m को बड़ा बाहर निकाल लो और मेरे पास आ गया है वी आर क्रॉस ओमेगा। बेटा वी आर क्रॉस ओमेगा क्यों लिखा पता ना, वी आर और ओमेगा, ओमेगा बेटा ऑफ कोर्स एक्सियल वेक्टर है, वी आर बेटा ऑफ कोर्स आपके इस प्लेन में है, दोनों बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो बेटा ऑफ कोर्स इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो होगा वी आर इंटू ओमेगा इंटू साइन 90। ऑफ कोर्स आपके पास मैग्नीट्यूड यही आ जाएगा। ओमेगा क्रॉस वी आर क्यों नहीं किया, ओमेगा क्रॉस वी आर करता तो ऐसे आता, मैंने क्या कर दिया बेटा, वी आर क्रॉस ओमेगा कर दिया, वी आर क्रॉस ओमेगा से मेरे पास कोरोलेस फोर्स की डायरेक्शन बड़े आराम से अच्छे से सेट हो गई। कभी बेटा कोरोलेस फोर्स अगर लगाना हो तो आपके पास ये कोरोलेस फोर्स है और टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर है, और बेटा फिर भी अगर मान लो कि परेशानी हो तो आप सिर्फ और सिर्फ वी आर क्रॉस ओमेगा याद रखो, कभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से मुझे इसको ओवर एक्सप्लेन करके तुम्हें और कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, इट वुड बी एनफ। ध्यान रखना कि ये आपका रेडियल डायरेक्शन में नहीं है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और टेंजेंशियल भी ऐसे होगा या ऐसे होगा, तो बेटा इसका कैसे होगा, आप हमेशा वी आर क्रॉस ओमेगा से इसको डायरेक्शन को आप इसको चेक कर सकते हो। और लेकिन ये सिर्फ तभी होगा जब आपके पास वी आर हो, रेडियल डायरेक्शन में आपके पास कोई वेलोसिटी होगी, रोटेट तो कर रहा है, रोटेशन के साथ साथ अगर मान लो कि वी आर हो तभी बेटा आपके पास एक कोरिलेस फोर्स होगा, अदरवाइज कोरिलेस फोर्स की किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब बेटा मैं आपको ओवर एक्सप्लेन करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज बहुत ही बढ़िया से बड़ा एक सवाल से मैं आप आगे मूव ऑन करता हूँ। ये आरबीटी का सवाल है बेटा, मुझे साल याद नहीं है लेकिन शायद 10-15 साल पुराना सवाल है, आईआईटी जेईई एडवांस का, बहुत ही आसान सवाल है। बस मैं इसको एक अलग अंदाज से बड़ा बताने की कोशिश करूंगा। सुनना बेटा क्या है, मेरे पास एक कैपिटल एम मास की एल लेंथ की एक यूनिफॉर्म रॉड है। बेटा ये एडवांस का पुराना सवाल है, मैंने बेटा सिर्फ और सिर्फ अपनी लैंग्वेज में लिख दिया इसको। कैपिटल एम मास की एल लेंथ की यूनिफॉर्म रॉड है, इसके कॉर्नर से पास होने वाली बेटा हमारे पास ये एक एक्सेस है, बेटा ये कॉर्नर से पास हो रही है, ये बेटा आपके पास कोई ना कोई एक्सेस है, और इस एक्सिस के अबाउट बेटा मैं इस रॉड को ऐसे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहा हूं। इस ओमेगा इस कांस्टेंट को है ना हाइलाइट करना, ओमेगा इज कांस्टेंट। ठीक है, इस रॉड के बेटा और एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर एक स्मॉल एम मास की चींटी बैठी है। चींटी मतलब बेटा फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस यू हैव टू कंसीडर इट एज पॉइंट मास। और ये जो चींटी है ना, ये कांस्टेंट स्पीड u से लगातार रॉड पे मूव कर रही है। लेकिन ये जो u है ना बेटा, मैं बहुत ही क्लियरली बोल दूं कि ये जो u है ये बेटा विथ रेस्पेक्ट टू रॉड है, रॉड के रेस्पेक्ट में ये चींटी लगातार बाहर जा रही है। समझदार बच्चे को पता है कि चींटी यू से बाहर जा रही है लेकिन रॉड खुद रोटेट कर रही है, तो बाहर से देखूंगा तो चींटी का जो मोशन है वो काफी हद तक स्पाइरल जैसा लगेगा। बल्कि कोई बच्चा बोलेगा कि सर स्पाइरल तो लगेगा लगेगा। साथ ही साथ एक बात बता दूं कि ना इसका मोशन काफी हद तक मैथमेटिक्स में बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, जैसा वो वाला सवाल कराया था स्पाइरल वाला, कि ना बीटा उसकी रेट थी बाहर जाने की, बस बीटा की जगह यू आ गया है। वहां पर भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी, इस चींटी के पास भी एंगुलर वेलोसिटी वही है जो रॉड के पास है। बस वहां पर जो आपके पास जो पार्टिकल था वो रेडियस से दूर जा रहा था बीटा की रेट से, यहां पर जो चींटी है वो एक्सेस से दूर जा रही है यू की रेट से। तो मैथमेटिक्स इसकी एग्जैक्टली वही होगी जो सवाल मैंने आपको पहले कराया था। चींटी लगातार बड़ा बाहर जा रही है, ठीक है, चींटी का बड़ा मास m है, फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस हमें इसे पॉइंट मास मानना है। इस पूरी रॉड को कांस्टेंट ओमेगा से घुमाने के लिए कितने टॉर्क की आवश्यकता होगी, मुझसे सवाल ये पूछा गया। ये सवाल है, कोई बच्चा सवाल देखते बोलेगा कि सर टॉर्क शुड बी इक्वल टू 0। ऑफ कोर्स बेटा ये गलत है, बेटा एडवांस का पुराना सवाल है, सवाल गलत बेटा, सॉरी आंसर गलत बेटा। सर कैसे निकालो, देखो यार टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इनटू अल्फा जो ना, ये उसकी टॉर्क की बेसिक डेफिनेशन नहीं है। टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा जो ना, ये बेसिक फॉर्मूला नहीं है, बल्कि टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है ना, ये हमारे टॉर्क की बेसिक डेफिनेशन है। वो अलग बात है कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है ना, ये अक्सर अक्सर ऐसे बोलने के लिए सिंप्लीफाई तरीके से आई इंटू ओमेगा होता है। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, आई ओमेगा आई बाहर आ गया तो डी ओमेगा बाई डी टी, प्लस बेटा ओमेगा बाहर आ गया डी आई बाई डी टी, ऐसे बन जाता है ना। और ऑफ कोर्स है ना, अक्सर बेटा आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो फिक्स होता है, तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू ये बेटा आपके पास क्या है अल्फा। लेकिन ध्यान से देखो तो इस वाले सवाल के अंदर आई आपका फिक्स नहीं है, बल्कि आई लगातार चेंज हो रहा है।
चींटी लगातार बाहर जा रही है तो ऑफ कोर्स एक्सिस से मास दूर जा रहा है, और एक्सिस से अगर मास दूर जा रहा है तो ऑब्वियस बात है कि ओमेगा भले ही कांस्टेंट हो लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है तो ऑब्वियस बात है कि हमारा एंगुलर मोमेंटम भी तो बढ़ रहा है, और एंगुलर मोमेंटम बढ़ने के पीछे कारण कौन है? ऑफ कोर्स हमारा टॉर्क ही तो कारण है, isn't it? तो टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, तो बहुत ही सिंपलीफाइड बात होगी ना यार। टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑफ कोर्स बेटा उसका सुपर सेट है जिसके अंदर सारी बात अपन करते हैं। और अगर मान लो चींटी अगर दूर जा रही है, एक्सिस से अगर लगातार दूर जा रही है, तो भले ही ओमेगा कांस्टेंट हो, ऑब्वियस बात है बेटा चींटी अगर दूर जाएगी तो मास एक्सिस से दूर जाएगा। मास अगर एक्सिस से दूर जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा, और अगर एंगुलर मोमेंटम बढ़ रहा है तो ऑब्वियस बात है कि एंगुलर मोमेंटम की तरफ आपने कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगाया होगा, और वही एक्सटर्नल टॉर्क हमसे पूछा है। ये वाली बात सुनते बच्चे बोले सर कर लूंगा, बोले सच में सर कर लूंगा। अब इतनी बात मेरे को समझ आ गई तो मैं सवाल कर लूंगा। बेटा सही बात है, आप कर लोगे, बट चलिए मैं भी करता हूँ इस बात को ना। ये वाला फैक्ट समझ में आ गया। अब बच्चा बोलेगा कि सर टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू एल। आई, सो बेटा टॉर्क नहीं, बेटा पहले मैं एंगुलर मोमेंटम लिखता हूँ। एंगुलर मोमेंटम होगा आई इंटू ओमेगा, ठीक है ना। आई, और रॉड का थोड़ा सा बच्चों को बताइए, एम एल स्क्वायर बाई 3। इस चींटी का कितना होगा? बेटा किसी भी टाइम पर ये जो चींटी होगी, बेटा लेट से आपकी जो चींटी है बेटा ये चलते 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 यहाँ पहुंच गई, तो किसी भी टाइम पर चींटी जो होगी वो यहाँ से बेटा यूटी डिस्टेंस की दूरी पे है, ठीक है ना। तो उसका मोमेंटम हो जाएगा एम इंटू सेंटर से दूरी का स्क्वायर यू स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू बेटा ऑफ कोर्स आपके पास ओमेगा। This is your angular momentum, and as you can see that ki angular momentum is increasing with time. So if someone is asking about torque, torque is of course dl by dt, बड़ा इसका डिफरेंशियल तो जीरो आएगा, इसका डिफरेंस आएगा 2 टाइम्स m u स्क्वायर इंटू टी इंटू, ये बड़ा मेरे पास ऑफ कोर्स टॉर्क की वैल्यू आ गई। और टॉर्क जो बड़ा लगातार टाइम के साथ लगातार वेरी कर रहा है, एंड एज यू कैन सी दैट टॉर्क जो टाइम के साथ लीनियरली लगातार वेरी कर रहा है, दैट इज फाइन। ये मेरे पास टॉर्क की वैल्यू आ गई, कूल, इजी। हालाँकि बड़ा ठीक है, इस एंगुलर मोमेंटम को और अच्छे से भी लिख सकता था। मैंने थोड़ा और सिम्प्लिफाइड वे में लिख दिया। अदरवाइज़ बेटा मैं रॉड का अलग लिख सकता था, और जो चींटी है ना, बेटा उसको एम इंटू आर क्रॉस वी से भी लिख सकता था। बट ठीक है, वो अल्टीमेटली आता ही है। तो मेन बात समझ गए मेरे ख्याल से ना। बच्चों बोले सर हो तो गया। इवन किसी ने अगर मुझसे पूछा कि टॉर्क वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा है, तो बेटा ये रहा टॉर्क, ये रहा टाइम। बेटा ग्राफ विल बी ऑफ कोर्स योर स्ट्रेट लाइन, और जो 2m u स्क्वायर इंटू ओमेगा है, ये ऑफ कोर्स बेटा उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप आता है। आप बोलोगे सर बहुत ही आसान सा सवाल था। हाँ बेटा बिल्कुल आसान सवाल था। मैंने ये नहीं कहा कि बेटा टफ था, कॉन्सेप्ट अच्छा था। लेकिन सर कोरिलेस फोर्स आपने मुझसे कुछ बताया नहीं इस बारे में। बताता हूँ, बताता हूँ, सुनना। अब मैं तुम्हें कोरिलेस फोर्स से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब कोई बच्चा जिद कर ले कि सर ना नहीं समझ में आया सर, रॉड का तो आई फिक्स है ना, और रॉड का तो ओमेगा भी फिक्स है। तो रॉड को कांस्टेंट ओमेगा से चलाने के लिए टॉर्क की जरूरत क्यों पड़ी? आपने तो सर लूप होल निकाल लिया ना। आपने तो रॉड प्लस चीटी को सिस्टम मान लिया, और वो जो सिस्टम है उसका आपने बोल दिया कि देखो आई बढ़ रहा है, आई बढ़ रहा है तो एल बढ़ रहा है, एल बढ़ रहा है तो टॉर्क होना चाहिए। तो सर आपने तो आसान रास्ता निकाल लिया। लेकिन मुझसे पूछा गया है कि बताओ कि रॉड पर कितना टॉर्क लगाऊं उसे कांस्टेंट ओमेगा से घुमाने के लिए, और रॉड पर कितना एक्सटर्नल टॉर्क लगाऊं उसको कांस्टेंट ओमेगा से घुमाने के लिए। तो सर रॉड को कांस्टेंट ओमेगा से घुमाने के लिए टॉर्क की जरूरत क्यों पड़ी? अब मैं इसको एक्सप्लेन, आपको पसंद आएगा सुनना। मैं इस रॉड को ऊपर से देख रहा हूं, और ये रॉड ऐसे ओमेगा से घूम रही है। यहां कहीं बेटा आपकी वो चींटी है, इसके पास बेटा ऐसे रेडियल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है, ये fair enough? ओमेगा बेटा आपके पास ऐसे, इस चींटी के पास ऑब्वियस बात है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वगैरह कुछ ना कुछ तो ऐसे रहे ही रहे होंगे, है ना, वो तो ठीक है। इस चींटी के पास अगर ओमेगा अगर ऐसे ओमेगा अगर ऐसे ओमेगा अगर यूं है, तो इस चींटी के पास इधर की तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन रहा होगा। सुनना मेरी बात, चींटी के पास इधर की तरफ एक एक्सेलरेशन और रहा होगा सेंट्रीपिटल के अलावा, एंड दिस एक्सेलरेशन विल बी 2 टाइम्स ओमेगा इनटू वी आर। बड़ा वी आर की वैल्यू है यू। चींटी पर अगर इधर की तरफ एक्सेलरेशन रहा होगा, इस बात का मतलब ये है कि इस रॉड ने
चींटी पर इधर की तरफ भी फोर्स लगा है, मतलब रॉड अगर ऐसे घूम रही है तो ऑफ कोर्स बेटा जो चींटी का mg है उसको भी कोई ना कोई नॉर्मल शिफ्ट कर रहा होगा। लेकिन इधर की तरफ अगर चींटी के पास अगर एक्सेलरेशन तो जरूर रॉड ने इस पर इधर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगाया होगा। और रॉड ने इधर की तरफ चींटी पर जो फोर्स लगाया है उसको मैं बड़े आराम से कह सकता हूं चींटी का मास मल्टीप्लाइड बाय इधर की तरफ चींटी का एक्सेलरेशन ये। और जो फोर्स चींटी पर इधर की तरफ लगा है वही फोर्स बाय एक्शन रिएक्शन पेयर चींटी ने रॉड पर इधर की तरफ लगाया होगा एंड दैट इज 2 टाइम्स m इंटू ओमेगा इंटू यू। अब समझे कि रॉड जब यूं घूम रही है और कोई बच्चे बोलते हैं कि मैं तो रॉड पर टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा लगाऊंगा, मैं सिर्फ चींटी को देख ही नहीं रहा, तो चींटी को अलग कर दो। लेकिन जैसे तुम चींटी को अलग करोगे ना तो तुम देखोगे कि चींटी ने रॉड पर इधर की तरफ एक फोर्स लगाया है, इधर की तरफ ओमेगा यू है और चींटी ने इधर की तरफ एक फोर्स लगाया और वो जो फोर्स है वो ऑफ कोर्स ओमेगा को घटाने की कोशिश करेगा। ओमेगा तो ऐसे, ओमेगा तो ऐसे, और चींटी ने ये जो नॉर्मल लगाया है हमारी इस रॉड पर, ये ऑब्वियस बात है कि रॉड का ओमेगा घटाने की कोशिश कर रहा है। और इसका टॉर्क है कितना, इसका टॉर्क बड़ा ऑफ कोर्स है ये वाला फोर्स दैट इज 2 इंटू एम इंटू ओमेगा इंटू यू मल्टीप्लाइड बाय यहां से तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस एक्सिस से इसका टॉर्क है कितना और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा कितनी है ut। तो दैट कम्स आउट विद 2m इंटू ओमेगा इंटू यू स्क्वायर इंटू टी। और जितना टॉर्क ऑब्वियस बात है कि इस चींटी ने इधर की तरफ लगाया होगा मुझे उतना ही एग्जैक्टली कोई ना कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा इस रॉड के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। मुझे कोई ना कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा और ये एक्सटर्नल टॉर्क क्या करेगा कि उस चींटी के लगाए गए टॉर्क को समझ गए होंगे? समझ गए होंगे? मैं बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा कि मेरा ये वाला तरीका उस आई इंटू ओमेगा से इजी है, तो मैंने कब कहा। मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई बच्चा कह सकता है ना यार कि सर मैं तो रोड को देख रहा हूं। अरे भाई रोड को अगर देख रहे हो तो चींटी को हटाओ, तो चींटी का जो इफेक्ट है वो तो देखना। और चींटी का इफेक्ट क्या है कि चींटी के पास जो कोरुलिस एक्सेलरेशन आया है उसके लिए रॉड ने उस पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स लगाया होगा, वही फोर्स बाय एक्शन रिएक्शन पर रोड पे इधर लगा होगा, वो रोड का ओमेगा लगातार घटाती। अगर आपने एक्सटर्नल टॉर्क ना लगाया होता तो ओमेगा घटता। और आप बोलोगे हाँ सर घटता, और हम जानते हैं कि जब भी कोई मास अगर एक्सिस से दूर जाता है और एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होते तो हम जानते हैं कि आई बढ़ता है और ओमेगा घटता है। समझ गए होंगे? ठीक है, तो बड़ा ठीक है, ये मेरे पास एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू है, बिल्कुल वैसे वही आंसर होगी इस बात है हमारे पास फिर से आ जाएगा। बड़ा कूल। आगे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट इज, अब बेटा अपना जो मेन सवाल था है ना, अब ठीक है ना, ये वाला सवाल इज नॉट दैट गुड। मतलब अपन ने जिस तरह से थ्योरी पढ़ी है उसके बाद बेटा ये सवाल कुछ है ही नहीं, बल्कि जो थ्योरी में हम लोगों ने चीजें पढ़ रखी है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अलग से लिख दी गई है बस। बट फिर भी मैं आपके लिए आराम से इत्मीनान से सारी की सारी चीजें बेटा पढ़ता हूँ। ठीक है, a frame of reference that is accelerated with respect to an inertial frame of reference is called as non-inertial frame of reference। वाह क्या बात बताइए, तो पता नहीं थी। A coordinate system fixed on the circular disk rotating with a fixed axis with constant angular omega is an example of non-inertial frame of reference। Of course बेटा कोई अगर rotating frame of reference है तो अपने आप में एक non-inertial frame of reference है। The relationship between the force F ROT experienced by the particle of mass m moving on the rotating disk and the F in experienced by the particle in inertial frame of reference is given है। तो क्या बढ़िया से लिखा है, तुम कहते हो तो मैं अलग से लिख देता हूं। इसने कहा है कि रोटेटिंग फ्रेम से देखने पर पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा, आरओटी मतलब रोटेटिंग फ्रेम से देखने पर पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो होगा इनर्शियल फ्रेम से लगने वाले फोर्स प्लस समथिंग, प्लस समथिंग। बेटा मैं इन दोनों समथिंग को ना एक बार ऐसे ही मक्कारी करने के लिए, एक को बेटा कोरिलेस फोर्स और एक को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये एफ इन तो तुम जानते हो क्या है भाई, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो फोर्स लग रहे हैं रियल फोर्सेस जो एक्चुअल में फोर्स है, नॉर्मल है, एमजी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये आपके जो एक्चुअल वाले जो फोर्सेस है ना वो है। ये बाकी दोनों जो ना ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल है, ये नकली फोर्सेस है। और उसमें से एक बेटा ये रहा, देखो क्या लिखा हुआ है 2m इंटू वी रोटेशनल क्रॉस ओमेगा। हालांकि बेटा इसने आगे कंपोनेंट्स में वी रोटेशनल वगैरह सब एक्सप्लेन कर रखी हुई, पर तुम जानते हो वी रोटेशनल क्या है,
कि इस रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस पार्टिकल के पास कितनी वेलोसिटी, जरूर ये भी रोटेशनल वही है तो अपने वी आर लिखा था, प्लस 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 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओमेगा स्क्वायर इंटू आर को बड़ा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एम इंटू बड़ा वी क्रॉस ओमेगा, या बड़ा ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ, ओमेगा क्रॉस आर से बड़ा आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी को बड़ा ओमेगा से ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। ओमेगा ये वही लिखा है बेटा, प्लस 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 एम इंटू ओमेगा क्रॉस आर इंटू ओमेगा। कुछ नया मत सोचना, बड़ा हमारा एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर ही है बस, ठीक। दिस इज अवर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जो चीजें पढ़ रखी हैं सब वही है। V rotational is the velocity of the particle in the rotating frame of reference। जो सोचे थे बड़ा हुआ, वो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी ना उसको हमने v rot लिखा है, and r vector is the position vector of the particle with respect to the center of the disk। Now consider a smooth slot along the diameter of the disk of radius r rotating counterclockwise with constant angular velocity omega with vertical axis, बड़ा vertical axis है और बड़ा ये ऐसे counter clockwise टाइप कुछ ना कुछ बड़ा ऐसे से घूम रही है। We assign the coordinate system with the axis as the center of the disk, x axis along the slot, बड़ा slot के along बड़ा आपको x axis माननी है, ठीक है, एंड y एक्सिस बड़ा ऑफ कोर्स उसकी परपेंडिकुलर माननी है, z बड़ा ऑफ कोर्स आपके पास जो रोटेशनल है ना उसकी तरफ बड़ा आपको z एक्सिस माननी है ओमेगा के। मैं लिख डायग्राम रखता हूं। A small block of mass m is gently placed at r by 2, 0, तो सेंटर से r by 2 डिस्टेंस दूर x एक्सिस के along, मतलब स्लॉट के along जो खाली जगह ना बड़ा उसके अंदर पार्टिकल रख दिया है। इस कंस्टेंट टू मूव अलोंग द स्लॉट, सिर्फ और सिर्फ स्लॉट के along मूव कर सकता है। किसी भी टाइम पर बड़ा ब्लॉक की डिस्टेंस कितनी होगी मुझसे ये पूछिए, ये मैथमेटिकली टफ हो सकती है। और दूसरा क्या है, द नेट रिएक्शन ऑफ द डिस्क ऑन द ब्लॉक, ये जो बड़ा डिस्क होगी ना ये इस ब्लॉक पर कितना नॉर्मल फोर्स लगा रही है वो मुझसे पूछा है। करते हैं बेटा, ये बड़ा मेरे पास रोटेटिंग डिस्क है, इस रोटेटिंग डिस्क के अंदर बेटा अपन ने ऐसे सेंटर से गुजरते हुए ऐसे एक स्लॉट बना दिया। बेटा मैं सवाल समझा रहा हूँ, पहले करेंगे बेटा बाद में। ऐसे ब्लॉक बने कोई स्लॉट बना, पार्टिकल बेटा सिर्फ और सिर्फ इस स्लॉट के अंदर ही घूम सकता है, ठीक है। बेटा गौर करना, इसके अलोंग बेटा मुझे एक्स एक्सिस बोल रखी है, ऐसे बड़ा मुझे वाई एक्सिस बोल रखी है, ये बड़ा आपके पास एक्स है, बड़ा ये आपके पास वाई है, और बड़ा टॉप व्यू देख रहा हूं बाहर की तरफ आते हुए आपके पास जेड एक्सिस, बाहर की तरफ आते हुए आपके पास जेड एक्सिस। कूल। यूं घूम रही बेटा काउंटर क्लॉकवाइज, है ना, यूं घूम रही बेटा ऐसे, तो ओमेगा जो ना वो ऐसे, तो जेड एक्सिस के लिए आपके पास ओमेगा है, लिखना चाहो तो ओमेगा इज बेसिकली ओमेगा के, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है। हमारे पास जो पार्टिकल है वो लेट से बेटा कहीं यहाँ किसी टाइम पर बेटा ऐसे आर डिस्टेंस की दूरी पर है। ऊपर से अगर देखेंगे सबसे पहले बेटा नीचे की तरफ एम जी लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ऐसे बेटा यूं लिख दूं क्रॉस करके, क्रॉस बेटा नीचे की तरफ एम जी लग रहा होगा, उसको बैलेंस करने के लिए नीचे वाली सरफेस बेटा ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लगाएगी, बेटा मैं उसको ऐसे लेता हूँ डॉट एन वन, ऑफ कोर्स बेटा ये एन वन एम जी के बराबर होगा, ठीक है, तो obvious ऊपर की तरफ बेटा प्लस और कोई फोर्स, हाँ हाँ, अगर आप ऐसे घुमा रहे हो और रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा अपन इसको देख रहे हैं, मुझे किसी भी टाइम पर पार्टिकल बेटा ये कितना दूर जा रहा है मुझे ये पता करना है, तो एक काम करो इस रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पार्टिकल को देखते हैं कौन से फोर्स तुम्हें वैसे नया सोचने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन में सब लिखे हुए हैं। एक तो है बेटा 2 टाइम्स ओमेगा क्रॉस वी क्रॉस ओमेगा, वो कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये कह रहा है कि पार्टिकल पर बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू है m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आर वेक्टर ऐसे है, ओमेगा वेक्टर ऐसे है, ओमेगा क्रॉस आर करोगे बड़ा इधर की तरफ आएगा, उसका आर वेक्टर से एंगल कितना है 90, तो ओमेगा इंटू आर बड़ा ये तो आएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू। बच्चा बोलेगा सर वो भी तो आएगा हमारा ना सूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बड़ा वो भी आएगा, है ना। पार्टिकल जो है बेटा उसके पास बाहर की तरफ में कोई ना कोई वेलोसिटी मान लेता हूँ, बेटा ऐसे वी रोट मान लेता हूँ, है ना। ओमेगा जो है बेटा आपके पास ऐसे है, ऐसे
बेटा वी रोटेशनल आपके पास ऐसे, मैं भी सिखा चुका हूँ, बेटा यहाँ पर भी लिखा हुआ है वी रोटेशनल क्रॉस ओमेगा, वी रोटेशनल ऐसे है, ओमेगा ऐसे है, वी रोटेशनल ऐसे है, ओमेगा ऐसे है, वी रोटेशनल क्रॉस ओमेगा। ऑफ कोर्स बेटा इधर की तरफ एक इस पर फोर्स और लग रहा है, दैट इज 2m इंटू वी रोटेशनल इंटू ओमेगा। वो दिक्कत नहीं बेटा, है ना? ये बेटा मेरे पास एक फोर्स और है, ठीक। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, अब ध्यान से सुनना, मुझे पूरा विश्वास है कि ये वाला पार्टिकल इधर मूव नहीं कर सकता, ये तो स्लॉट में फिक्स है, कंस्ट्रेंट है कि ऐसे ऐसे मूव कर सकता है। तो इधर की तरफ जब ये आना चाहेगा ना, तो ये जो स्लॉट होगा ना, इसकी सरफेस को धक्का लगा देगी इधर की तरफ, वो कोई ना कोई फोर्स लगा देगी N2 से, जिसकी वैल्यू होगी 2 इंटू एम इंटू ओमेगा इंटू वी रोटेशन। ये सारी बात मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं सारी बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे सवाल के दूसरे पार्ट में ये पूछ रखा है कि बताओ कि सरफेस ने, डिस्क ने इस पार्टिकल पर कितना फोर्स लगाया। डिस्क ने पार्टिकल पर फोर्स लगाया है इधर की तरफ तो N1 और इधर की तरफ N2, बस डिस्क ने तो ये लगाया। mg ग्रेविटेशनल फोर्स है और बाकी सारे बेटा तेरे फिक्टिशियस फोर्स, तो वो तो मैं लिख दूंगा। लेकिन बेटा उसके लिए मुझे ऑफ कोर्स ये किस टाइम पर रोटेशनल वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब इस रोटेटिंग फ्रेम से इसके पास ये वेलोसिटी कितनी होगी मुझे निकालनी है। उसके लिए बेटा ऑफ कोर्स मुझे सवाल का पहला पार्ट करना पड़ेगा। सवाल का पहला पार्ट क्या है कि किसी भी टाइम पर इसकी आर डिस्टेंस क्या होगी, अभी निकालते हैं। किसी भी टाइम पर इसकी आर डिस्टेंस क्या होगी, उसके लिए मुझे इस डायरेक्शन में मोशन में इंटरेस्ट ही नहीं, इधर मोशन ही नहीं है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। इधर की तरफ बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं, मोशन बेटा पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ है, पार्टिकल लगातार बाहर जा रहा है और बाहर की तरफ इकलौता फोर्स है m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, इट शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बेटा मास से मेरे पास मास कैंसिल हो गया और मेरे पास पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है, या फिर बेटा मैं कहूं मेरा जो d2r अपॉन dt स्क्वायर है, वो मेरे पास हो गया है ओमेगा स्क्वायर इंटू। हालांकि बेटा ये जो डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर माइनस होता तो ऑफ कोर्स एचएम की इक्वेशन बन जाती, यहां माइनस नहीं है। हालांकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मैथमेटिक्स में शायद इक्का दुक्का सवाल में कहीं ना कहीं काम आता हो, तो बेटा किसी बच्चे को पता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अदरवाइज बच्चों को हो सकता है कि इसका सॉल्यूशन ना पता हो, ना पता हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उन चार ऑप्शन में से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो बेटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, बाकी बड़ा ऑप्शन सेटिस्फाई करते ही नहीं। तो इसलिए आपको खास चिंता करने की जरूरत है। बट फिर भी मैं इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का एक जनरल आंसर बताऊं कि इसका जब भी कभी भी इस तरह की इक्वेशन है d2r अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इनटू r, अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आती हो तो इसका सॉल्यूशन होगा r इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट e रेज टू पावर ओमेगा t प्लस b टाइम्स e रेज टू पावर माइनस, बस मैंने जानबूझ के बेटा बताया, मुझे ऐसे बताने की जरूरत नहीं थी। चार ऑप्शन बेटा, चार ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो ऊपर वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, वो आंसर लगता है। बट ठीक है, मैं तो ये कर रहा हूँ कि इसका जनरल सॉल्यूशन आपके पास ही रहेगा। अगर माइनस होता तो इसका जनरल सॉल्यूशन आप जानते हो r इज इक्वल्स टू a टाइम्स sin ओमेगा t प्लस 5। बेटा अगर मान लो कि r इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इनटू r हुआ तो जनरल सॉल्यूशन विल बी लाइक दिस। कूल। अब थोड़ा हो गया अपना काम, देखो बेटा कैसे। t इज इक्वल्स टू 0 पर बेटा इनिशियल कंडीशंस पुट करते ही हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। a और b बेटा कोई ना कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। t इज इक्वल्स टू 0 पर आपके बेटा r की वैल्यू कैपिटल R/2 है। बेटा सवाल में साफ साफ मुझे बोल रखा है कि हमने पार्टिकल को रिलीज किया बेटा कहां पर, R/2 कोमा 0 से मैंने उसको रिलीज किया, तो x इक्वल्स टू या r इज इक्वल्स टू R/2। बेटा t इज इक्वल्स 0 पर रखना और r को कैपिटल R/2 रखना। R/2 इज इक्वल्स टू a, बेटा e रेज टू पावर 0, e रेज टू पावर 0, तो हमारे पास ये a प्लस b। अब लोग कैसे भी सोल्व नहीं हुआ, हो जाएगा। एक इक्वेशन और चाहिए, बच्चा बोलेगा सर मुझे t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी भी पता है, रेडियल डायरेक्शन में t इज इक्वल टू 0 पर कोई वेलोसिटी नहीं है, जो रिलीज किया उसको वहां से छोड़ा है, तो t इज इक्वल्स टू 0 पर बेटा आपके पास जो वेलोसिटी है वो भी 0। बेटा वेलोसिटी क्या होगी, बेटा वेलोसिटी होगी आपके पास dr/dt। क्या होगी बेटा, a ओमेगा e रेज टू पावर ओमेगा t माइनस b टाइम्स e रेज टू पावर माइनस ओमेगा t इंटू ओमेगा। बेटा टाइम 0 पुट करना, मेरे पास जाएगा शायद a ओमेगा माइनस b ओमेगा एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। मेरे पास बेटा दूसरी इक्वेशन क्या आ गई, a इज इक्वल्स टू b। a इज इक्वल्स टू b आ गया,
तो बेटा और दोनों का सम r/2 है। आई थिंक बेटा ए और बी दोनों मेरे पास कितने आ गए, r/4 r/4 आ गए। तो मेरे पास किसी भी टाइम पर बेटा पार्टिकल की जो पोजीशन है वो मेरे पास बड़े आराम से आ गई। पोजीशन बड़े आराम से आ गई r/4 e रेज़ टू पावर ओमेगा t प्लस e रेज़ टू पावर माइनस। बेटा चेक करना चाहो चेक कर सकते हो। हमारे पास बेटा ये इक्वेशन, बेटा ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए उसकी पोजीशन को लेके। बेटा देखना r/4 e रेज़ टू पावर ओमेगा t प्लस बेटा e रेज़ टू पावर माइनस ओमेगा t, मेरे ख्याल से बेटा पहला ही ऑप्शन हमारे पास आंसर है। फिर से बोल रहा हूँ बेटा, चारों ही ऑप्शन बेटा एट आईआईटी वालों ने इतने अच्छे दिए थे कि हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने इसका सॉल्यूशन जानबूझ के इसलिए बताया कि कहीं न कहीं बेटा अगर मान लो कि इस तरह के सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आ जाए, तो आप इसका इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन याद रखो। सिर्फ ये मैनिपुलेशन बताने के लिए मैंने सॉल्व किया, अदरवाइज़ बेटा ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है? अब दूसरा सवाल क्या है? द नेट रिएक्शन ऑफ द डिस्क ऑन द ब्लॉक। ब्लॉक पर डिस्क ने कितना रिएक्शन फोर्स लगाया? तो बेटा मैंने तुम बताया तो सही। डिस्क ने जो फोर्स लगाए वो कौन से? डिस्क ने पार्टिकल पर एक फोर्स तो लगाया mg k कैप। नीचे की तरफ mg है तो डिस्क ऊपर की तरफ बड़ा ऑफ कोर्स नॉर्मल फोर्स लगाएगी। तो ऑफ कोर्स बड़ा एक तो आ गया है mg k कैप। लेकिन सिर्फ ये आंसर नहीं है। डिस्क जो होगी वो बड़ा इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। कोई बच्चा बोलेगा सर कैसे लगाती है टेंजेंशियल डायरेक्शन में? अल्फा तो है ही नहीं। अल्फा नहीं है, लेकिन बड़ा ऑफ कोर्स हमारा जो क्या कहते हैं बेटा, हमारा जो कोरिलेस वाला मामला है बेटा वो तो है ही। और अगर बेटा कोरिलेस वाला अगर मामला है तो ऑब्वियस बात है कि बेटा ना हमारी जो डिस्क होगी बेटा वो ऐसे बेटा इस पर कोई ना कोई फोर्स तो लगाएगी। मुझे किस पर फोर्स पूछा है? किस पर बड़ा फोर्स पूछा है? पार्टिकल पर पूछा ना? हाँ। द नेट रिएक्शन ऑफ द डिस्क ऑन द ब्लॉक। ब्लॉक पर कितना फोर्स है? ऑब्वियस बात है बेटा, है ना? ब्लॉक पर बड़ा फोर्स है ये वाला। अंदर जो ब्लॉक है ना उस पर बड़ा फोर्स है ये। ब्लॉक ने बड़ा डिस्क पे लगाया है। ठीक है, बड़ा सिंपल सी बात है, इसमें कोई खास बड़प्पन वाली बात ही नहीं है। हमारा जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल के पास इस तरफ कोरिलेस एक्सेलरेशन है एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 इनटू m इनटू ओमेगा इनटू ऑफ कोर्स बड़ा आपका v रोटेशनल। तो मेरे पास जो दूसरा वाला आ गया वो बड़ा आ गया 2 इनटू m इनटू ओमेगा इनटू बड़ा आपका v रोटेशनल। इसकी डायरेक्शन क्या है? ये मतलब बड़ा क्या? आपकी j कैप के अलोंग, j कैप के अलोंग। बड़ा मेरे पास बड़ा आराम से आंसर आ गया। दैट इज mg का k कैप तो ठीक है बेटा, 2m ओमेगा भी ठीक है। ये वी रोट क्या है बेटा? वी रोट क्या है? ये आर वेक्टर के चेंज होने की रेट, आर वेक्टर के चेंज होने की रेट। यही तो बेटा हमारे पास ऑफ कोर्स रेडियल डायरेक्शन वेलोसिटी है। तो किसी ने अगर मुझसे पूछा कि मेरे पास वी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कितनी, बट ऑफ कोर्स इसका डिफरेंशिएशन बड़ा क्या आएगा? ओमेगा थोड़ा मेरे ख्याल से बाहर जाएगा। ओमेगा r/4 ई रेज टू पावर ओमेगा टी माइनस ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा टी। ये बेटा इसको यहाँ पर आप पुट करना, बेटा क्या आ जाएगा? ओमेगा r/4, हाँ बेटा, ओमेगा r/4 ई रेज टू पावर ओमेगा टी माइनस ई रेज टू पावर माइनस, बड़ा ही आपके पास जे कैप के अलॉन्ग आएगा। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट। हाँ, हाँ बेटा, एम जी जे कैप तो बड़ा हमारे पास आएगा ही आएगा। सो बेटा एम जी के कैप तो बड़ा हमारे पास आएगा ही आएगा। प्लस बेटा हमारे पास दो टर्म्स और आएंगी। बेटा दो टर्म्स बेटा हमारे पास जे कैप के अलोंग है। और बेटा मेरे ख्याल से क्या थी बेटा वो? हाँ बेटा, ये ओम 2 से बेटा ये कैंसिल, एम ओमेगा स्क्वायर r/2, एम ओमेगा स्क्वायर r/2 ई रेज टू पावर ओमेगा टी माइनस ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा टी। आई थिंक बेटा दिस ऑप्शन सीम्स द कूल वन ऑप्शन, है ना? ये हमारा आंसर। हालांकि ठीक है बेटा, एलिमिनेट करते टाइम थोड़ा दिख ही जाता है कि ना एम जी जे कैप वाले ऑप्शन था, ये दो तो थे नहीं, सिर्फ उसी दो ही ऑप्शन थे। और वो दिख ही रहा था कि ना आर वेक्टर के अंदर ओमेगा टी है तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी के अंदर भी ओमेगा टी आएगा। तो पूरा सॉल्व ना करते बचते बेटा टाइम बचा के वो ऑब्वियस बात है बी ऑप्शन को ऐसे ही टिक लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा मेरी तरफ से इतना ही था, है ना? ऐसे बेटा मुझे कोई और टॉपिक मिलेगा तो मैं आपको लगातार पढ़ाता रहूँगा। आई रियली होप कि बेटा आपके लिए, है ना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए हेल्पफुल होंगे। मैंने सारे के सारे बेटा लेक्चर्स जो है ना वो ऐसे ही बना रहा हूँ कि आप थोड़ा सोचने समझने का जो दायरा है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो, आप नई नई चीज़ें सीखो, आपका दिमाग बढ़े। ठीक है, ऑल द बेस्ट।